हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि आज अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे और साथ ही साथ उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी जान लेंगे और उसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसके ऑप्शन के माध्यम से। कि सही आंसर तो ठीक है, वो तो एक अलग बात हो जाती है क्वेश्चनों में, पर उसके जो ऑप्शन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से उसके ऑप्शन को मैंने लिया है। और जो जैसे जीके का जो पोर्शन होता है उसमें करंट अफेयर्स तो आता ही आता है, साथ में क्या हो जाता है कि अपन को लगता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी रहते हैं क्वेश्चन वो, पर वो कहीं ना कहीं उनका रिलेशन जो बैठता है वो करंट अफेयर्स के तरफ से ही बैठता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम आज शुरू करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारत पे का, ठीक है ना दोस्तों, तो भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सबसे पहले तो मैं इसका सही आंसर बताता हूँ, उसके बाद ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सही आंसर इसका सलमान खान। ठीक है ना दोस्तों, पर भारत पे का कौन है? सलमान खान। पर आपसे पूछ लिया होता फोन पे का, किसका? फोन पे का, तो इसका आंसर क्या हो जाता? आमिर खान। और इसी तरीके से पूछ लिया जाता कि पंजाब नेशनल बैंक का और उबेर जो टैक्सी आती है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उसका आंसर होता विराट कोहली। इस तरीके से जो वॉचेस आती हैं सोनाटा की, ठीक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। एक ऐप आता है क्रिकेट ऐप ड्रीम 11, उसका भी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। पर इसका सही आंसर क्या है? भारत पे सलमान खान। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहां पर है? ठीक है ना दोस्तों, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहां पर है? तो ये कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना दोस्तों, भारत से रिलेटेड जो भी इंडिया से पहला होता है उसको तो एग्जाम में पूछने के उसके चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना दोस्तों, और मैं ऑप्शन पे चर्चा करता हूँ कि जैसे गुजरात, तो गुजरात का एक मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद में, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ जो शाही लीची को जीआई टैग दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों, वो किस सरकार ने दिया था, यानी किस राज्य ने दिया था? तो बिहार राज्य ने दिया था। इसी तरीके से इरोड हल्दी पड़ी थी, उसको किसने यानी किस राज्य ने जीआई टैग दिया है? तो वो तमिलनाडु ने किया गया है। मेरा ऑप्शन रखने का मकसद ये था कि जो अपने पिछले वीडियो हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएंगे, है ना दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंदमाल हल्दी। कौन सी हल्दी? कंदमाल हल्दी को किस राज्य ने जीआई टैग दिया है? ठीक है ना दोस्तों, कंदमाल, मैंने इसको आप ऐसे याद कराया था कि हमारे कंधे पे चोट लग जाती है तो क्या करते हैं, हम हल्दी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक मानी जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो हमने कंधे पे हल्दी लगा ली तो हम क्या कर सकते हैं कि कहीं भी जा सकते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, हम इमेज बना के हमने ऐसे याद करा था कि हमारे कंधे में चोट लग गई तो हम कहीं जा नहीं सकते, और ठीक है ना, पर हमने हल्दी लगा ली, कौन सी? कंदमाल हल्दी, तो हम उड़ने लगते हैं, तो उड़ने से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है ना दोस्तों, और इसी प्रकार से कंदमाल हल्दी का क्या है? उड़ीसा, और इरोड हल्दी का था तमिलनाडु। ठीक है ना दोस्तों, अब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कर्नाटक। आपको मैंने एक सुपारी बताई थी, उसको याद कैसे करवाई? सुपारी है, इसको बीच में से काटेंगे तो कट कट की आवाज आएगी। ठीक है ना दोस्तों, कट कट की आवाज आती है, तो वो क्या हो गया? कर्नाटक। ऐसे क्या था? मघी पान, एक पान भी था मघी पान, है ना, शाही लीची। ठीक है ना दोस्तों, वो भी कहा किस राज्य ने उसको जीआई टैग दिया था? तो वो बिहार ने दिया था। ठीक है दोस्तों, और अभी हाल ही में कोलकाता जो पहला भारत का अंडर वाटर स्टेशन यानी मेट्रो बनाया जाता है, अंडर वाटर मेट्रो बनाया जा रहा है, वो किस यानी राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है कोलकाता में। किस नदी पे? हुगली नदी पे। ठीक है ना दोस्तों, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोलकाता किस नदी के किनारे? तो वो किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है। ठीक है ना दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसगुल्ला को किस राज्य ने जीआई टैग दिया है? ठीक है ना दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि हमारे कंधे पे है ना चोट लगी तो हमने कौन सी हल्दी लगाई थी? कंदमाल हल्दी। तो क्या हमने हल्दी लगा ली, उसके बाद क्या हो गया? हम खुश हो गए, तो खुशी में हमने रसगुल्ला खा लिया, तो वो उसका भी क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है ना दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया?
उड़ीसा, है ना, उड़ीसा हो गया। अब हम आते हैं फिर से ऑप्शन की तरफ। तो बिहार का भी मैं बता चुका हूँ आपको, कोलकाता का पिछली स्लाइड पे हुआ है, जो अंडर वाटर ट्रेन यानी कि जो होने वाली है वो कहाँ पे, कोलकाता में। कौन सी नदी के किनारे, तो हुगली पे, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद गुजरात का मैंने बताया मोटेरा स्टेडियम, जिसका नया नाम क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। कौन से शहर में गुजरात के, तो अहमदाबाद में। और अहमदाबाद का भी नया नाम क्या हो गया, कर्णावती, क्या, कर्णावती, ठीक है ना दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है गरम मसालों का मुख्य उत्पादक राज्य, ठीक है ना। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि मैं यहाँ पे ऑप्शन में आपको शहर के नाम दे देता या राज्य के नाम दे देता तो कोई भी बता देता, पर इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, तो वो हम देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें क्वेश्चन में क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा इंडिया का मैप है ना। मैं आपको थोड़ा उसकी डिटेल बता देता हूँ। जैसे ये है गुजरात, ठीक है ना दोस्तों, ये है गुजरात, ये है दीव, ये है दमन, ठीक है। और ये है हमारा, ये क्या है, गुजरात, ये हमारा, सॉरी, ये है दीव, ये दमन, ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटक, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, गोवा है, क्या है, गोवा। ये है कर्नाटक, ये है केरल, ये तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी, उड़ीसा ये है पश्चिम बंगाल। अब जो ये गुजरात से दमन का जो तट कहलाता है, ये कौन सा तट कहलाता है, काठियावाड़ा तट। कौन सा, काठियावाड़ा तट। कहां से, गुजरात से दमन वाला तट कौन सा कहलाता है, काठियावाड़ा तट। इसके बाद हमारे दमन से कहां पे, ये गोवा की ओर, ये है गोवा, इस पे आए, ठीक है ना दोस्तों। दमन से गोवा की ओर आए तो उसको कहते हैं कोंकण तट। कौन सा, कोंकण तट। इसके बाद हम आए कहां पे, गोवा से कर्नाटक की ओर। कौन सा, गोवा से कर्नाटक की ओर, तो इस तट को क्या कहते हैं, केंद्र तट, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा तट, केंद्र तट। इसके बाद हम कर्नाटक से केरल की ओर, तो इसको कौन सा तट कहते हैं, मालाबार तट, ठीक है ना दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या था, गरम मसालों का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। मसाले यहाँ पे भी आपने सुन लिया, तो राज्य में अपने इंडिया में केरल ही अपन आंसर मानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें ऑप्शन क्या, तट के हिसाब से दिए, तो अपना ना कहते हैं जो केरल किस ऑप्शन में आ रहा है, यानी कौन से तट पे आता है, केरल कहां से आता है, ये कर्नाटक से केरल, मालाबार तट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मालाबार तट, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूं, ये तमिलनाडु है, ठीक है ना दोस्तों। तमिलनाडु से आंध्रा, ये कौन सा तट कहलाता है, ये कोरोमंडल कहलाता है। कौन सा मंडल, कोरोमंडल, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद जो आंध्रा से जो आता है, बाकी का जो इधर का जो तट कहलाता है वो उत्तरी डेल्टा के तट कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको मैप के माध्यम से याद करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, और एक्स्ट्रा इसमें जानकारी भी आपको मिल जाएगी, और साथ में आपको तट के बारे में भी जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है ना दोस्तों। ये तो वैसे अपने अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, पर क्या है, इसकी रिपोर्ट आई है तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है, ठीक है ना दोस्तों। इस वजह से ये क्वेश्चन लेने का मतलब मेरा यही था। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है झारखंड, ठीक है ना दोस्तों। कौन सी, झारखंड। एक पेंटिंग पड़ी थी अपने जीआई टैग में, है ना, ठीक है ना दोस्तों। वो पेंटिंग की कहाँ की जीआई टैग था, वो झारखंड का था, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता चुका हूं बिहार का, गुजरात का, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम अपने एक हाथी पुनरावास केंद्र पढ़ा था, ठीक है ना दोस्तों, वो था केरल में, ठीक है ना दोस्तों। पर हाथी अस्पताल कहाँ था, वो था उत्तर प्रदेश के मेरठ में। हाथी अस्पताल मेरठ में, पर हाथी पुनरावास केंद्र कहाँ था, केरल में, ठीक है ना दोस्तों। मेरा बार बार रिपीट कराने का मतलब ये होता है कि आप वीडियो को, यानी जब भी हमारा कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पुराना डाटा भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कोई भी ऑप्शन के साथ साथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना दोस्तों। अभी नेपाल काफी चर्चाओं में रहा है, तो इस वजह से ये परियोजना ली गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है, तो वो किस नदी पे है, कोसी नदी पे, ठीक है ना दोस्तों। और कोसी नदी, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को, ठीक है ना दोस्तों। पर क्वेश्चन आए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक
किस नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दामोदर को। किस नदी को? दामोदर को। तो भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है? तो वह कोसी नदी पे है। कोसी नदी पे, जिसे बंगाल का बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत का जो परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में। पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन है परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। यदि क्वेश्चन ये होता कि कहाँ किया गया तो वो आंसर हमारा पोखरण हो जाता, पर इसमें पूछा गया है केंद्र, है ना, परमाणु शक्ति केंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रावत भाटा में। पर आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता कि कहाँ पे हुआ था परीक्षण, तो तब तो पोखरण उसका आंसर होता, पर ये पूछा गया है परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रावत भाटा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक बुक के ऊपर है, अंधेरे से उजाले की और किताब किसकी है? ठीक है ना दोस्तों, अभी जो अपन ने ना कहते पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले 2-3 वीडियो पहले पढ़ा था परिवर्तित नामों का, उसमें मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में, उसका नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है ना दोस्तों, तो अरुण जेटली कौन थे? ये ना कहते जो अभी इनका निधन हो गया, ये वित्त मंत्री थे मोदी सरकार में। ठीक है ना दोस्तों, तो उनके निधन होने के बाद इनके नाम पे रखा गया है अंधेरे से, स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम। उन्हीं की बुक कौन सी है? अंधेरे से उजाले की ओर। ठीक है ना दोस्तों, अंधेरे से उजाले की ओर किसकी है? अरुण जेटली। ठीक है ना दोस्तों, इसी तरीके से ये ऑप्शन है सुषमा स्वराज, जो विदेश मंत्री रह चुकी थी मोदी सरकार में, है ना। तो इनके बहुत सारे नाम है ना, जैसे हरियाणा का अम्बाला बस स्टैंड है, ठीक है ना, विदेश भवन का भी नाम चेंज किया, प्रवास भवन का भी नाम चेंज किया गया है। तो आप उस वीडियो को देखिए, नाम परिवर्तन वाले वीडियो को, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि किसके नाम पे क्या करा गया। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किस नगर का नाम, किस शहर का नाम, किस घाट का नाम इत्यादि वगैरह, उसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद हमने एक और बुक देखी थी बुक वाले वीडियो में, सलमान रुश्दी की। उस बुक का नाम क्या था? क्यों छोटो। मैंने आपको बताया था कि सलमान खान से हमें उसको याद करना। ठीक है ना दोस्तों, ऐसी एक ऑप्शन है कर्णपुरी। एक बुक आई थी अभी, हैशटैग मी टू। ठीक है ना दोस्तों, जब हम बुक्स का वीडियो में ना कहते पढ़ा था, उसमें हमने ये बुक देखी थी। किसने लिखी थी? कर्णपुरी ने। ठीक है ना दोस्तों, अंधेरे से उजाले की ओर किताब किसकी है? अरुण जेटली की। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? देविका और पुनेजा पुल कहाँ है? ये अभी 2 नए पुल इसलिए लिया गया है। देविका और पुनेजा पुल कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। और मैंने आपको बार बार बताया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। बार बार बताने का यही तरीका होता है कि आप बार बार वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक। ये भी नया क्वेश्चन है, देश का पहला जहां भी लग गया जिस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही कहते हैं बहुत आईएमपी हो जाता है, उसके परीक्षा में पूछने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में, है ना। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्या था? हाथी अस्पताल। हाथी अस्पताल कहाँ था? मेरठ में। ठीक है ना दोस्तों, इसका हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में अलग अलग भी ले सकता था, पर मैंने ये 23 सब जगह लिए। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से याद करना। मैं अभी ऑप्शन कुछ भी रख देता, ठीक है ना दोस्तों, पर सेम इसलिए लिए कि कंफ्यूजन दूर हो जाए हमारा, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? 23 जून। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है ना दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया? ठीक है ना दोस्तों, तो किसने दिया?
मिजोरम ने। किसने? मिजोरम ने। इसके बाद ही हम ऑप्शन पे देखेंगे क्या है, मणिपुर। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक तैरता हुआ पार्क था, ठीक है, कीबुल लमजाओ, कीबुल लमजाओ, वो कहाँ पर है? मणिपुर में। एक लोकटक झील का वीडियो आपने देखा होगा, तो आपने लोकटक झील पढ़ी थी, वो भी मणिपुर में थी, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद एक एक्स्ट्रा फैक्ट है सिक्किम में। ये इकलौता ऐसा राज्य था जो चीन से अलग होकर भारत में शामिल हुआ था। आपने बहुत सारे पेपर देखे होंगे संविधान के, जब है ना क्वेश्चन आते हैं तो सिक्किम है ना कहते ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा है ना हमारे भारत का राज्य जो पहले कभी चीन का हिस्सा हुआ करता, इकलौता मात्र एक सिक्किम ही है, ठीक है ना दोस्तों, जो चीन से अलग होकर भारत में शामिल हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेब्रा एयरपोर्ट कहाँ पर है? जेब्रा, क्योंकि ये नया एयरपोर्ट है तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेब्रा एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो वो है नोएडा में, ठीक है ना दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है? तो किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? बर्न, ठीक है ना दोस्तों। जेब्रा एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो वो है नोएडा में, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामलांग टाइगर रिजर्व स्थित है, कहां पर है? ठीक है ना दोस्तों, तो ये कहां पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, कामलांग। ये थोड़ा सा नया टाइप का, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया है। कामलांग टाइगर रिजर्व स्थित कहां पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और आपने सुना होगा एक सिंग वाला गेंडा, काजीरंगा, वो कहां पर है? काजीरंगा, यहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। वो कहां पाया जाता है? काजीरंगा, वो कहां पर है? असम में, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद गिर एक नेशनल पार्क है, वो कहां पर है? वो है गुजरात में। गुजरात के बारे में आपको वो स्टेडियम के बारे में पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक विवाद है, काला पानी क्षेत्रीय विवाद, ठीक है ना दोस्तों। किन दो देशों के बीच में? आपने देखा होगा पेपर वगैरह में, जीके में आता रहता है कि ये विवाद किस देशों के बीच में है। तो ये किस देश के बीच में है? भारत और नेपाल, ठीक है ना दोस्तों। जब आपने हमारा वो है ना ब्रांड एम्बेसडर वाला वीडियो देखा होगा तो नेपाल के बारे में चर्चा हुई थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने क्या देखा था, वहाँ पे एक नेपाल के पर्यटन है ना कहते जो एम्बेसडर कौन थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या नेपाल में काठमांडू है उसकी राजधानी है। वहाँ पे क्या पशुपति नाम का मंदिर है। तो मंदिर हम जाते हैं तो जय जय करते हैं। तो वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जया प्रदा, ठीक है। नेपाल की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गई? जया प्रदा, ठीक है ना दोस्तों। काला पानी क्षेत्रीय विवाद किन दो देशों के बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। कौन सा महोत्सव? पतंग महोत्सव, ठीक है ना दोस्तों। ये कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था अहमदाबाद में, ठीक है ना दोस्तों। और अहमदाबाद किस नदी के अहमदाबाद का नया नाम क्या है? कर्णावती। अहमदाबाद का नया नाम क्या है? कर्णावती, ठीक है ना दोस्तों। और सूरत किस नदी के किनारे? तो ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है ना दोस्तों। और जो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक अभियान चलाया गया था, कोरोना वायरस से रिलेटेड था, ठीक है ना दोस्तों। ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो ये शुरू किया केरल ने। किसने? केरल ने। यह अभियान किस बीमारी से या किस महामारी से संबंधित है? तो कोरोना वायरस से। कौन सा अभियान था? ब्रेक द चेन अभियान, ठीक है ना दोस्तों। जो साइकिल बन रहा है जो देश में कि इसको ब्रेक करने का मतलब कि काफी दिनों का 14 दिन का गैप हो जाएगा, जो कोरोना वायरस थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरीके से एक अभियान चलाया था, किस राज्य सरकार ने चलाया था? केरल ने। इसका नाम क्या था? ब्रेक द चेन अभियान, ठीक है ना दोस्तों। अपन ने जो जीआई टेक का वीडियो था उसमें आपने एक देखा होगा मयूर गुड़, ठीक है ना दोस्तों। मैंने आपको याद कराया था कि हमने ना कहते करेला खा लिया, हमारा मुंह कड़वा हो गया, तो हमने क्या करा? गुड़ खा लिया। तो मयूर गुड़ केरल से हो गया। कर्नाटक का बता चुका हूँ। उसके बाद में तमिलनाडु का बताया था इरोड नदी, ठीक है। उड़ीसा की कौन सी थी? कंधमाल नदी, ठीक है ना दोस्तों। पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो वो किया केरल ने। इसका हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिर्ची महोत्सव मनाया गया, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा नया टाइप का था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें लिया है। मिर्ची महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये एमपी में मनाया गया था। एमपी का एक शहर है खरगोन, ठीक है ना दोस्तों। खरगोन उस शहर में मनाया गया था। कहाँ पर? एमपी में है, ठीक है ना दोस्तों। एमपी में है ये जो चारों शहर हैं ये सभी एमपी के, ठीक है ना दोस्तों। तो मिर्ची महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये खरगोन में मनाया था। खरगोन कहाँ है? एमपी में, ठीक है ना दोस्तों।
इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन, छुटका न्यूक्लियर पावर कहाँ स्थित है। ये नया पावर है ना, न्यूक्लियर पावर है, इस वजह से मैंने लिया है छुटका, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अभी मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, इसका आंसर क्या, मध्य प्रदेश के मंडला में, कहाँ पे, मंडला में शुरू होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया है, क्योंकि सतारा मतारा महाराष्ट्र तो ज्यादातर आपको लूसेंट में अदर बुक्स में मिल जाएंगे, पर ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। छुटका न्यूक्लियर पावर कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हमने डिस्कस करे है ना कहते 20 क्वेश्चन, जो काफी है ना कहते मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए और है ना उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दी कि किस तरीके से है ना कहते किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, और जो पिछले वीडियो का भी रिवीजन कराया है। रिवीजन ही ज्यादा हमें करना है, क्यों, क्योंकि क्या होता है हम नया तो पढ़ लेते हैं पर उसका रिवीजन नहीं करते हैं, पर जिस चीज का हम एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कर लेते हैं तो हमारी माइंड फीड हो जाता है। यदि हमने जैसे अभी छुटका न्यूक्लियर पावर पढ़ा था, आपने एक बार पढ़ लिया मध्य प्रदेश मंडला, ठीक है, पर आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको डेली में रूटीन में टाइप से हो जाता है, वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। तो कैसा लगा अपना रिव्यू दीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। इससे रिलेटेड और भी टॉपिक हम लेके आएंगे जो अभी चर्चाओं में रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की दी गई है, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे जो भी वीडियो डलते रहते हैं उसकी आपको ना पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है ना कहते प्रोवाइड की जाएगी।